Hello everyone, welcome back to my channel Ruchi Course. This is video 21 and in this video we will gonna learn about encapsulation in Java. लास्ट वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में. गाइस, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना. अभी हम समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है. बेसिकली इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और मेथड्स को एक साथ रैप करना. इट्स लाइक एन कैप्सूल. जैसे कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होती है लेकिन हमें नहीं पता होता है कि अंदर एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशन है. एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जावा में होता है. इनकैप्सुलेशन भी कैप्सूल की तरह ही है. इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा, वेरिएबल्स एंड मेथड टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा. इसका मेन पर्पस होता है डेटा को हाइड करना एंड डायरेक्ट एक्सेस को रोकना एंड कंट्रोल्ड एक्सेस देना थ्रू मेथड्स. सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो यूजर को सिर्फ रिक्वायर्ड एक्सेस मिलता है, डेटा सेफ रहता है. क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड एनकैप्सुलेशन. सोचो, अगर डेटा पब्लिक हो, कोई भी उसे चेंज कर सकता है, इनवैलिड वैल्यू सेट कर सकता है, जिससे प्रोग्राम अनसेफ हो जाता है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकैप्सुलेशन यूज किया जाता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ATM मशीन. जब आप ATM जाते हो कैश विड्रॉल कराने के लिए, तो आप ATM के अंदर का कैश डायरेक्टली नहीं देख सकते. आप मशीन खोल भी नहीं सकते हो. आप सिर्फ पिन एंटर कर सकते हो, बटन प्रेस कर सकते हो. ATM का इंटरनल डेटा हिडन है. आप मेथड्स यूज कर रहे हो. दिस इज इनकैप्सुलेशन इन रियल लाइफ. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले मैं एक बनाऊंगी पैकेज इनकैप्सुलेशन का. अभी इसके अंदर हम बनाते हैं एक क्लास स्टूडेंट. देन यहां लिखते हैं हम पब्लिक इंट एज. देन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. यहां बनाते हैं हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. यहाँ पे हम दे देते हैं एस डॉट एज इज इक्वल टू, उसको दे देते हैं हम -10. अब देन हम प्रिंट कराते हैं एज. यहाँ पे -10 प्रिंट हो गई एज. एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये आपको भी पता है, लेकिन इसमें हमें एज जो है वो नेगेटिव दी है, जो कि पॉसिबल नहीं है. अगर हम इनकैप्सुलेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो एज नेगेटिव हो सकती है, कोई भी वैल्यू सेट कर सकता है, नो वैलिडेशन, डेटा सेफ्टी नहीं है. ये बैड कोडिंग प्रैक्टिस है. इसलिए हम यूज करते हैं डेटा हाइडिंग का. इनकैप्सुलेशन का हार्ट है डेटा हाइडिंग. डेटा हाइडिंग का मतलब होता है वेरिएबल्स को प्राइवेट बना दो, डेटा एक्सेस बंद कर दो एंड एक्सेस सिर्फ मेथड के थ्रू ही होता है. जावा में डेटा हाइड करने के लिए हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं. अभी हम देखते हैं स्टूडेंट के एग्जांपल में कि इसको हम कैसे बनाते हैं प्राइवेट. सबसे पहले यहाँ पे हमने जो इंट एज दी थी, इसको हम बनाएंगे प्राइवेट. अभी एज हमारी हो गई प्राइवेट. अब कोई भी एज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है. इसके बाद में हम बनाएंगे सेटर मेथड. सेटर का काम है वैल्यू सेट करना. यहाँ हम वैलिडेशन भी लगाते हैं. हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड सेट एज. इसका नाम सेट एज दिया हमने, इंट एज. फिर यहाँ पे क्या लगाना है, अगर एज जो है वो 0 से बड़ी होगी तो आपको प्रिंट कराना है एज. तो दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज. फिर हम बनाएंगे एक गेटर मेथड. यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये है सेटर मेथड. एंड देन हम बनाएंगे गेटर मेथड. लिखूंगी मैं पब्लिक वॉइड पब्लिक इंट, क्योंकि हमें रिटर्न करानी है ना यहाँ पे, इसलिए हम इंट लेंगे.
गेट एज। यहाँ पे हमको रिटर्न करानी है एज। ये वाला जो है वो सेट करेगा हमारी एज को कि एज क्या होनी चाहिए, और ये वाला जो है वो रिटर्न कराएगा, मतलब प्रिंट कराएगा हमारी एज को। यहाँ पे हम लिख देते हैं एस डॉट सेट एज। एज हमने दे दी 20। यहाँ पे गेट एज भी लगाना है हमें, गेट एज। अभी कराते हैं रन। 20 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे -20 देती हूँ तो हम देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं। यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ बिकॉज हमने यहाँ पे लगाया था वैलिडेशन कि अगर एज 0 से ज़्यादा होगी तो ही करना है प्रिंट, बट -20 0 से कम है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 0 प्रिंट हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इससे क्या होता है, डेटा सिक्योर रहता है और वैलिडेशन भी अप्लाई हो जाता है। अभी सवाल आता है कि वाई गेटर एंड सेटर आर पब्लिक, प्राइवेट क्यों नहीं किया हमने? बिकॉज वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्चुअली डेटा होते हैं। अगर डेटा डायरेक्ट एक्सेस में चला गया तो कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता है, इनवैलिड डेटा सेट कर सकता है, सिक्योरिटी रिस्क हो जाती है। इसलिए हम वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाते हैं ताकि डेटा डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट रहे। इसलिए हमने यहाँ पे एज प्राइवेट बनाया है ताकि कोई डायरेक्टली इसे चेंज नहीं कर सके। और मेथड को पब्लिक क्यों बनाया? क्योंकि मेथड का काम होता है कंट्रोल एक्सेस देना, वैलिडेशन लगाना और रूल्स अप्लाई करना। इसके थ्रू अब डेटा डायरेक्ट नहीं जा रहा, पहले रूल्स चेक हो रहे हैं, फिर वैल्यू सेट हो रही है। इसलिए यहाँ पे हमने मेथड्स को पब्लिक बनाया। जैसे बैंक अकाउंट में बैलेंस जो होता है वो प्राइवेट होता है, उसमें मेथड्स जो होती हैं विदड्रॉ और डिपॉजिट वो पब्लिक मेथड्स होती हैं। अगर बैलेंस पब्लिक होता तो कोई भी पैसे चेंज कर देता, बट मेथड्स पब्लिक होते हैं ताकि अमाउंट चेक हो सके, लिमिट अप्लाई हो, सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इनकैप्सुलेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि डेटा सिक्योरिटी, कंट्रोल्ड एक्सेस, वैलिडेशन पॉसिबल, इजी मेंटेनेंस, रीयूजेबल कोड। अभी आपको क्रिएट करना है एक क्लास बैंक अकाउंट जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है इनकैप्सुलेशन को। उसमें अकाउंट बैलेंस जो है वो प्राइवेट होना चाहिए एंड मेथड्स जो है जैसे कि डिपॉजिट मनी, विदड्रॉ मनी एंड गेट द करंट बैलेंस, ये सब पब्लिक होना चाहिए। क्रिएट करना है बैंक अकाउंट क्लास जिसके अंदर मेथड्स जो होंगी वो होंगी पब्लिक। जिसमें अकाउंट बैलेंस होगा प्राइवेट एंड विदड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी, and get the current balance. ये सारी मेथड्स बनानी है पब्लिक। मैं लिख देती हूँ पब्लिक मेथड्स। इसके बाद ensure that balance cannot be set directly and withdrawal should not be allowed if balance is insufficient. आपको बनानी है क्लास एक बैंक अकाउंट, उसमें आपको मेथड बनानी है विदड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी एंड गेट द करंट बैलेंस जो कि पब्लिक होंगी एंड अकाउंट बैलेंस को बनाना है प्राइवेट। आपको ये वैलिडेशन लगाने हैं कि कोई भी बैलेंस को डायरेक्टली सेट नहीं कर सकता है, साथ ही विदड्रॉल पॉसिबल नहीं होगा अगर इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो ये आपको बनाना है। आज हमने सीखा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट्स, गेटर एंड सेटर के बारे में भी सीखा। इनकैप्सुलेशन इज सिक्योरिटी प्लस कंट्रोल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।